अगर आप लोगों ने अभी तक जून के महीने में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा बिकने वाली 20 एसयूवीज और किस कंपनी ने कितनी गाड़ियाँ बेची हैं, इन तीनों टॉपिक पर वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्क्रीन के ऊपर मैं अपर राइट कॉर्नर पर लिंक छोड़ दूंगा, उनको क्लिक करके भी आप देख सकते हो। हाल फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जून के महीने में सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां कौन सी हैं और इन 20 गाड़ियों की लिस्ट में कुछ ऐसी गाड़ियां भी आ गई हैं जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। टोटली अनएक्सपेक्टेड है उन गाड़ियों का इस लिस्ट में होना। तो चलिए शुरू करते हैं। 20th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की हेक्टर, जिसकी 2170 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। ये जो सेल्स फिगर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें हेक्टर और हेक्टर प्लस दोनों का ही कंबाइंड सेल्स फिगर है। और आप लोगों को पता ही है कि भाई हेक्टर का फेसलिफ्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, उसमें एडास ऐड कर दिया गया था और कई सारे डिजाइन में भी चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से वो और प्रीमियम लगने लगी थी। आप लोगों को याद हो तो फेसलिफ्ट लॉन्च होने के अगले ही महीने हेक्टर की बिक्री एकदम आसमान छू गई थी और मॉरिस गैराजेस पूरी कंपनी की जो रैंक थी उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन कुछ महीने गुजरे नहीं, सेल्टॉस फेसलिफ्ट अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, सिर्फ माहौल जमा है। क्रेटा का फेसलिफ्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं। होंडा ने एलिवेट अपनी रिवील कर दी है, वो भी लॉन्च होने वाली है, जिस वजह से लोग बाग हेक्टर से ध्यान हटाकर अब इंतजार कर रहे हैं इन तीनों गाड़ियों का लॉन्च होने का, जिस वजह से हेक्टर की बिक्री वापस से नीचे जाने लगी है। इसके बाद 19th पोजीशन पर है ग्लोबल एनसीएपी में धुआंधार स्कोर करने वाली स्कोडा कुशैक, जिसकी 2133 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। शुरुआत में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इसने मार्केट कैप्चर करने की कोशिश की थी और काफी हद तक थोड़ा बहुत कर भी लिया था। लेकिन आप लोग जानते हो कि आजकल माहौल बदल रहा है और फॉक्सवैगन और स्कोडा जैसी कंपनीज जो हैं वो माहौल बदलने के 1 साल बाद बदलने की सोचती हैं, बहुत लेट चलती हैं ये कंपनीज। हाल फिलहाल ट्रेंडिंग फिर से चल रहा है एडास, जिसको देखो उसको एडास चाहिए भाई सस्ती सी सस्ती गाड़ी में। और स्कोडा वाले कुशैक में आप खुद ही देखना बहुत लंबे टाइम बाद जाके एडास ऐड करेंगे, देखते हैं भाई क्या होता है। और आगे बढ़ते हैं तो 18th पोजीशन पर आई है हुंडई की अल्काजार, जिसकी 2119 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछली वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की थी कि पूरा भारत में बार बार ना बोलूं, क्योंकि कुछ लोगों को वो इरिटेटिंग लग रहा था। लेकिन वीडियो अपलोड होने के बाद में कमेंट बॉक्स में झड़ी लग गई कि नहीं आप पूरा भारत ही बोलो, पूरा भारतवर्ष बोलो। तो कोशिश करूंगा कि मैं सभी को सुख दे पाऊं, सुख इन द सेंस इरिटेट नहीं करूं। सुख के तो 25 मतलब होते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं तो भाई 17th पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स की हैरियर, जिसकी 2040 यूनिट बिकी हैं पूरे भारतवर्ष में। आप लोग अच्छे से जानते हो भाई कि हैरियर काफी लंबे समय से इस लिस्ट में नहीं थी। टॉप 20 की जो एसयूवीज की लिस्ट बनती है उसमें उसका नाम आ जाता था, लेकिन जहां तक मुझे याद है शायद इस बार उसका नाम इसमें नहीं आ पाया है, क्योंकि बिक्री इसकी कम हुई है। लगभग 2500 के आसपास या उसके ऊपर रहती थी इसकी बिक्री, इस बार 2000 पे सिमट गई है। और इसके पीछे का कारण भी आप लोग जानते हो, इस गाड़ी का फेसलिफ्ट जो है एडास के साथ में फेस्टिव सीजन में लॉन्च होने वाला है, जिस वजह से लोग बाग इसको खरीदने से अब बच रहे हैं। तो फेस्टिव सीजन तक मतलब कि आप समझ लो मोटा मोटा अक्टूबर नवंबर तक इसकी बिक्री कम होती ही चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो भाई इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। और आगे बढ़ते हैं तो 16th पोजीशन पर है, 16th कहाँ हूँ भाई, हाँ, रेनो की काइगर, इसकी 1844 यूनिट्स बिकी हैं पूरे के पूरे अखंड भारत में। 15th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की वर्टस, जिसकी 1812 यूनिट्स बिकी हैं पूरे इंडिया में। आगे बढ़ते हैं तो 14th पोजीशन पर है मारुति की सियास, जिसकी 1744 यूनिट्स बिकी हैं इंडिया के सभी स्टेट्स में। इसके बाद 13th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की सफारी, जिसकी 1663 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारतवर्ष में। 12th पोजीशन पर है स्कोडा की सेडान स्लाविया, जिसकी 1639 यूनिट से बिक पाई हैं पूरे इंडिया में। और आगे बढ़ते हैं तो 11th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स की सेडान सिटी, जिसकी 1478 यूनिट्स बिकी हैं पूरे इंडिया में जून के महीने में। ये जितनी भी प्रीमियम सेडान्स हैं सारी की सारी तो इस लिस्ट में भरी पड़ी हैं। सिटी है ही, सियास भी आई गई थी, वर्टस भी है, स्लाविया भी है, बस अब वरना नहीं दिख रही है क्योंकि उसकी नेक्स्ट जनरेशन अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी और डिजायर टैक्सी की तरह यूज़ करते हैं, वो नहीं है। अब कहने को तो ऑरा भी नहीं है, टिगोर भी नहीं है, छोड़ो यार। 10th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की टाइगुन, जिसकी 1449 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 9th पोजीशन पर आई है रेनो की क्विड, जिसकी 1349 यूनिट्स बिकी हैं पूरे के पूरे भारत में जून के महीने में।
एक टाइम पर यह गाड़ी मारुति की जो ऑल्टो है उसको कंपटीशन देती थी, ऑल्टो K10, फिर एस्प्रेसो आई तो उसको भी देने लगी, और अभी हालत देखो इसकी, 1,500 भी नहीं बिक पा रही है। 9th लिस्ट सेलिंग कार है भाई। 8th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की एस्टर, जिसकी 891 यूनिट्स बिक पाई हैं जून के महीने में पूरे इंडिया में। मेरे को जहाँ तक याद है शायद एस्टर पहली गाड़ी थी बजट में जिसमें एडास मिल रहा था। मतलब हाल फिलहाल ये गाड़ी भी अवेलेबल है मार्केट, इसमें एडास मिलता है, लेकिन इसकी डिमांड तब भी नहीं है। तो ट्रेंडिंग फीचर के साथ साथ शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। वैसे ये शक्ल से याद आया मुझे, हुंडई ने अभी एक्स्टर को लॉन्च करा है, तो अगर आप एक्स्टर और टाटा पंच का कंपैरिजन देखना चाहते हो तो ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना, या फिर आप एक्स्टर में जो वेरिएंट्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो कि कौन सा वेरिएंट लेना कौन सा नहीं, तो उसकी लिंक भी मैं छोड़ दूंगा, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो भाई 7th पोजीशन पर है सिट्रोन की C3, जिसकी 867 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। अब यहाँ पर शक्ल अच्छी है तो फीचर्स नहीं है भाई। पैकेज मतलब पैकेज होता है, उसमें सब कुछ होना चाहिए, बरोबर 2 हाथ होने चाहिए, 2 पैर होने चाहिए, अच्छी शक्ल होनी चाहिए, है नहीं, सुंदर सी कमर, अच्छी छाती, छोड़ो, सब कुछ होना चाहिए कुल मिला के, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ दे दी एक नहीं दे रहे हो। ठीक भाई, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं इस डायलॉग के बाद कि मैं गाड़ी की ही बात कर रहा था। आगे बढ़ते हैं तो 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा मोटर्स की हाइलक्स, जिसकी 318 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में पूरे भारत के अंदर। आप लोगों को बता दो कि हाइलक्स के ऊपर काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है 6 लाख रुपए तक का। तो अगर आप इसको खरीदने का प्लान बना रहे थे या थोड़ा भी मूड में है तो आप खरीद के इस समय काफ़ी अच्छे पैसे बचा सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी की जो बिक्री है ना वो नहीं हो रही है, कुछ ही स्टेट्स में हो रही है। इस चक्कर में काफ़ी तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है अलग अलग जगह पे, मतलब कहीं 6 है तो कहीं पे 8 लाख भी मिल रहा है, तो कहीं पे 4 लाख मिल रहा है, डिपेंड करते हैं डीलर वाइज। 5th पोजीशन पर है जीप की मेरिडियन, जिसकी 282 यूनिट्स बिकी हैं पूरे इंडिया में जून के महीने में। इस गाड़ी को लॉन्च करने का मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया। इसको खरीदने के पीछे का सिर्फ एक ही फायदा है कि आपकी गाड़ी भीड़ में थोड़ी अलग नजर आती है, क्योंकि एक तो ये बिकती कम है लेकिन देखने में प्रीमियम लगती है। 7 सीटर है कहने को, लेकिन लास्ट रो स्पेशली बच्चों के लिए है और मिलती काफ़ी महंगी है, जिस वजह से इसकी बिक्री काफ़ी कम हो रही है। कंपस कोई खैस्तान करके मेरिडियन बना दी गई है असल में। भाई 4th पोजीशन पर एक नहीं 2 गाड़ियां आई हैं, एक तो है हुंडई की टूसॉन और दूसरी है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर, और दोनों की बिक्री लगभग बराबर हुई है 263 यूनिट्स की, 263 यूनिट्स की जून के महीने में पूरे भारत में। 3rd पोजीशन पर आई है जीप की कंपस, जिसकी 211 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में पूरे इंडिया में। 2nd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की मराडजो, जिसकी 79 यूनिट्स बिकी हैं जून के महीने में पूरे इंडिया में। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग बाग अब इस गाड़ी को क्यों खरीद रहे हैं, मतलब ये 80 लोगों ने भी क्यों खरीदी है। डीजल इंजन है इस गाड़ी में, कहने को इतनी भारी गाड़ी है कि भाई डीजल इंजन होने के बावजूद भी इसमें माइलेज अच्छा नहीं मिलता। अर्टिगा कहने को पेट्रोल है, वो इससे अच्छा माइलेज क्लेम कर रही होती है। अब बात आती है कि भाई अर्टिगा तो बहुत हल्की होगी, तो भाई ग्लोबल एनकैप में अर्टिगा ने भी 3 स्टार स्कोर कर रखे हैं, मराडजो ने 4 स्टार स्कोर कर रखे हैं, 1 स्टार का डिफरेंस है। तो अर्टिगा खरीदने में कोई बुराई नहीं है, और खैर खरीदी भी जा रही है अर्टिगा, उसकी बिक्री भी है ना काफ़ी अंतर है, आसमान छूती है उसकी बिक्री, और इसकी 80 लोग खरीद रहे हैं। इन 80 को भी मैं बोलना चाहूँगा भाई क्यों खरीद रहे हो यार। हाँ, मराडजो चलाने में अच्छी है, साइलेंट है, कंफर्टेबल है, स्पेशियस भी है, लेकिन ना दिखने में अच्छी है और ना ही उसमें पैकेज अच्छा मिल रहा है आज की तारीख में, तो बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा कैरेंस खरीदो ना यार, नहीं तो अर्टिगा खरीदो, कुछ भी खरीदो। कैरेंस में तो 6 रुपये के स्टैंडर्ड है, उसने भी 3 स्टार स्कोर कर रखे हैं। और अब बात करते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, और यार इस गाड़ी से इसका ताज कोई छीन ही नहीं सकता भाई। सिट्रोन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी 12 यूनिट्स बिकी हैं इंडिया में जून के महीने में। मैं इन 12 लोगों से तो बात ही नहीं करना चाहता भाई, मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी इन 12 लोगों से। पता नहीं क्या लॉजिक था इन लोगों का, ये तीतर जैसे अलग दिखना चाहते होंगे भीड़ में, इस चक्कर में मैंने C5 एयरक्रॉस खरीदी है। जो भी है भाई, मुझे क्या, आपका पैसा आपने ठिकाने लगाना है। तो ये थी भाई जून के महीने में सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियाँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।